जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के छठे और 7वें अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है आपको इसे सुनकर आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। जय माता दी। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आपको माता दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा और महिमा विस्तार से सुनाती हूँ। माँ कात्यायनी का स्वरूप। नवरात्रि के छठे दिन पूजित होने वाली देवी माँ कात्यायनी को अत्यंत तेजस्वी और वीर का प्रतीक माना जाता है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान कांति वाला है। माँ की 4 भुजाएं होती हैं। दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में कमल और तलवार। सिंह इनका वाहन है जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। जन्म कथा। कात्यायनी जी का जन्म एक ऋषि कात्यायन या कात्यायन के घर हुआ था। देवताओं ने महिषासुर नामक असुर को मारने के लिए भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की शक्तियों में से एक तेज उत्पन्न किया। वह तेज ऋषि कात्यायन के घर प्रकट हुआ। ऋषि ने उस तेज से उत्पन्न कन्या का पालन किया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा, अर्थात कात्यायन ऋषि की पुत्री। महिषासुर वध। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया था और तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। लंबा और भीषण युद्ध हुआ। अतः माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका लोक वापस दिया। इस कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। धार्मिक महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। विवाह योग कन्याएं विशेष रूप से इनकी आराधना करती हैं। व्रज की गोपियां भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। नवरात्रि के छठे दिन इनकी उपासना करने से साधक का आज्ञा चक्र भ्रकटी के मध्य स्थित शुद्ध और सक्रिय होता है। उनके विवेक और निर्णय शक्ति मिलती है। स्तुति और पूजन विधि। छठे दिन प्रातः स्नान पर माँ का स्मरण करें। पीले और लाल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कात्यायनी मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी की उपासना से साधक में अदम्य साहस और आत्मविश्वास आता है। कुंडली के विवाह दोष दूर होते हैं। जीवन की सभी कठिनाइयाँ बाधा समाप्त हो जाती है। इस तरह छठे दिन का पूजा शक्ति, साहस, विजय और विवाह सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। माता दुर्गा के 7वें स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा गया है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए मैं आपको पूर्ण व्याख्या से विस्तार से बताती हूँ। माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर श्याम काले बादल जैसा गहरा है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में माला है जो बिजली के समान चमकती है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। इनकी सांस से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। इनके 4 भुजा हैं। दाहिने हाथ में वर मुद्रा आशीर्वाद का संकेत, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा संकेत, बाएं हाथ में लोहे का कांटा शूल हथियार, दूसरे हाथ में कटारी तलवार। इनका वाहन गधा है जो विनम्रता और धैर्य का प्रतीक है। नाम का अर्थ। काल का अर्थ है समय और रात्रि का अर्थ है अंधकार या रात, अर्थात माँ कालरात्रि समय के अंधकार को हर लेती हैं। वे दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों के लिए कल्याणकारी स्वरूप है। कथा की उत्पत्ति।
एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस शंभु और निशुंभ ने देवताओं को अत्याचार से त्रस्त कर दिया, तब माँ चंडिका ने उन्हें नष्ट करने के लिए अपना भयानक रूप धारण किया। इसी समय माँ का स्वरूप कालरात्रि के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। इसी कारण इन्हें शंभुदंती कालरात्रि भी कहा जाता है, यानी दिखने में भयानक किंतु सदा मंगल करने वाली। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही उग्र है, लेकिन वे भक्तों को सदैव भय मुक्त करती हैं। वे मृत्यु, शोक, रोग और दुख का नाश करती हैं। उनके पूजन से साधक के भीतर की नकारात्मकता शक्तियाँ और भय दूर हो जाते हैं। पूजा विधि: 7वें दिन नवरात्रि। इस दिन साधक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। माँ कालरात्रि की प्रतिमा चित्र पर गुलाबी या रात रानी के फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, लाल वस्त्र, गुड़ और तेल का विशेष महत्व है। आरती कर ओम कालरात्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फल और लाभ: माँ कालरात्रि की कृपा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार की बाधाएं और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव नष्ट होता है। साधक को साहस, धैर्य और निर्भयता प्राप्त होती है। इस दिन सिद्धियों की प्राप्ति का भी विशेष माना जाता है। इस प्रकार माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भले ही अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, माता की शक्ति से हर संकट का अंत संभव है। जय माता दी। दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय माता दी।